इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड कांग्रेस प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जो है हेमंत सोरेन की मुलाकात राहुल गांधी से हुई, आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी से जब भी वो आते हैं झारखंड से दिल्ली तो मुलाकात करते हैं और वो मुलाकात का दौर जारी है। हाँ। निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक अनुभवी लीडर हैं और उनसे मार्गदर्शन वो लोग चाहते रहते हैं। उसी निमित्त आज मिले हैं। हाँ। और आगे की जो रणनीति क्या होगी उस पर उन्होंने चर्चा की होगी। चंपई सोरेन को जिस तरह झारखंड का टाइगर बताया जाता है, अब कहा जा रहा है कि वो सर्कस के शेर बन गए हो, बीजेपी ने बंद। देखिए, चंपई सोरेन जी जब तक टाइगर थे, जब तक बाहर थे, हाँ। अब वो जू के जंतु हो गए हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी में एक से एक जंतु हैं। हाँ। हमें लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर, जिन्होंने बातचीत की। हालांकि इनकी जो है फ्लाइट देर हो रही है, इस वजह से ज्यादा इन्होंने समय नहीं दिया। बहरहाल इन्होंने जो है सीधे तौर पर और साफ तौर पर चंपई सोरेन और झारखंड की राजनीति पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। देखिए, मेरा ये कहना है कि आदरणीय चंपई सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उनको टाइगर कहते थे। तो टाइगर को सर्कस मैदान में ले जाके भाजपा ने अपने पिंजड़े में कैद कर लिया और सर्कस का शेर बना दिया। अब रिंग मास्टर, जब आपने देखा होगा कि सर्कस के शेर को रिंग मास्टर नचाता है, तो जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो वहाँ हो नहीं सकती है। हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ते थे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो जो आदमी उन्मुक्त गगन में रहने वाला आदमी, खुले मिजाज में रहने वाला आदमी, इतनी बंदिशों में वो वहाँ नहीं रह सकता है। लेकिन चूंकि भाजपा के लोगों ने बहुत बुद्धि और कुशलता से, चूंकि ये लोग बड़े विद्वान लोग हैं, किसी के आंगन का पेड़ को कैसे निकाल लेना है और अपने आंगन में फिट कर देना है, तो ये लोग जो है इसी तरह का काम करते हैं। आप देख लीजिए, पहले जेवीएम को तोड़ा, अमर बाउरी जी आए जेवीएम से, वो इनके विधायक दल के नेता हैं। बाबूलाल जी को निहत्ता कर दिया, उनके 6 विधायक तोड़ लिए। बाद में बाबूलाल जी जो है जब निहत्ते हो गए तो फिर बाबूलाल जी ने तो कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी शरणागत हो गए। मधु कोड़ा जी को ये लोग कहते थे कि सबसे भ्रष्ट आदमी है और पता नहीं क्या क्या कहते थे। खैर, ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं। आप यदि देखिएगा, देश के पैमाने पे देखिएगा, तो बहुत लोग ऐसे हैं, जो अजीत पवार जी हैं, छगन भुजबल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनके वॉशिंग पाउडर निरमा हम लोग सुनते थे, तो इनके जो है वॉशिंग मशीन में नहा वहा के सब लोग जो है पवित्र हो गए। तो जो इनके साथ आ जाता है वो जो है करप्ट नहीं होता है, वो फिर एकदम निश्चल हो जाता है। तो ये तो इस तरह की चल रही है। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि जो वर्तमान बीजेपी है ये जेवीएम का पार्ट है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरह से वो ठीक ही कह रहे हैं। यशवंत सिन्हा साहब इतने विद्वान नेता है, इतने प्रखर और इतने बड़े नेता हैं, तो उनका तो बहुत गहरा अनुभव भी है इन लोगों के साथ, क्योंकि बहुत गहराई के साथ यशवंत सिन्हा जी ने अपना जीवन का एक एक दिन इनको दिया है। तो वो जितने गहरे समझ रखते हैं उतना तो मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन उन्होंने ठीक कहा है कि जिस तरीके से जेवीएम के लोगों को इधर से तोड़ा, उधर से जोड़ा, तो ये जिस तरह का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। हम लोग झारखंडी हैं, झारखंडी लोग सीधे साधे सरल लोग होते हैं, पीठ में न छुरा भोगते हैं, न छुरा मारने वाले को पसंद करते हैं। हम 2 दूनी 4 ही का पहाड़ा जानते हैं, लेकिन इनका पहाड़ा जो है बड़ा लंबा है। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² +2abc क्या क्या, ये सब लंबा थ्योरी में चलते हैं।